हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके लिए इंडियन नेवी एमआर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जीके का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको साइंस का क्वेश्चंस करवा दिया 25। उसके बाद मैंने आपको मैथ का भी अभी कुछ देर पहले उसको भी करवा दिया, जो कि करीब 1 2 बजे करीब में। तो उसको भी मैंने आपको कम से कम 11 क्वेश्चन क्लियर करवा दिया। तो बच गया आपका जीके का। तो मेरा सोच है ना कि आपको एक दिन में कम से कम 3 वीडियो प्रोवाइड करवाओ, और आपका कम से कम मैथ और साइंस और जीके जो मजबूत हो जाए, और इसके मजबूत होने के कारण आपका एमआर का जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए आपको। मेरा सोच यही है कि सब लोग को भाई जल्दी से जल्दी अगर एमआर का जॉब मिल जाता है ना, तो एसएसआर में जाने से वहाँ पे देखिए, अगर आप एमआर में चले जाते हैं तो आपको वहाँ से प्रमोशन हो सकता है। अगर लेकिन अगर ये, क्योंकि इसका एग्जाम है ना जो बहुत ही ईजिली है, कोई निकाल सकता है बंदा। अगर यहाँ पे एसएसआर का है ना थोड़ा सा टॉप है, इसको भी कोई निकाल सकता है। ऐसा बात नहीं कि जो एसएसआर का भी अगर प्रिपरेशन करेगा तो भी निकाल सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेरा सोच है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स लोग हैं, जितने भी मेरे कैंडिडेट लोग हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप लोग बस जुड़े रहिए। मैं आपको मैथ और साइंस और जीके का मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग इसी चैनल पे बने रहिए। मैं आपको एकदम पक्का मैं बोलता हूँ कि आपको एमआर की जॉब जरूर मिलेगी इसी चैनल से। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है कि किंग मार्टिन लूथर कौन है। तो आपका ऑप्शन में अमेरिका के निग्रो नेता, बी में आपका 1776 में अमेरिका के राजा, सी में ब्रिटेन के 19वीं सदी में राजा, डी में युग गुयाना के राजा। तो आपका जो सही आंसर होगा ये फर्स्ट का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के निग्रो नेता थे। ठीक है, मार्टिन लूथर। तो आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग 10th क्लास के अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको याद होगा इतिहास का बुक, जो कि मार्टिन लूथर का उसमें बहुत अच्छा से दिया गया था। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2, जोजिला दर्जा कहाँ स्थित है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो आपका जो सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, नीति शतक के रचनाकार कौन थे। तो आपका जो इसका जो सही आंसर होगा 3 का, वो होगा आपका 3 का होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भर्तृहरि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। तो आपका जो ऑप्शन में किंग्स फोर्ड, उसके बाद बी में एम्स एमस्टर, उसके बाद सी में मीरैंड, उसके बाद डी में वेलेंटाइन सिरोल। तो जो आपका जो 4 का जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है कि यूरो कप 2020 कहाँ आयोजित होंगे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसका जो आंसर होगा आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, कि भारतीय नौसेना को विमानन वाहक पौध एडमिरल गोर्सकोव की निम्न में से किस देश की आपूर्ति की है। इजराइल, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो जो 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो एक और बात मैं आप लोगों को बोल दूँ कि जितने भी आपको कप एंड ट्रॉफी उसका कल वीडियो जाएगा, मैंने इकट्ठा कर चुका हूँ। और आप लोग को उसमें लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा करके, मतलब कि इम्पोर्टेंट, उसको प्रीवियस ईयर से छाट छाट के मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। तो मैं उसको कल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर जैसे ही आप लोग अगर ये इस वीडियो को अगर मैंने मतलब कि जो भी अगला वीडियो आएगा जीके का, अगर उसमें अगर रहेगा आपको कॉप एंड ट्रॉफी से, तो आप लोग एकदम फटाक से याद रहेगा। ठीक है। और देखिए एक और बात मैं आप लोग को बोल दूं कि जितने भी मैं आपको जीके का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, आपको याद करके जाना एकदम, मतलब कि उसको माइंड में रख लेना एकदम, इसी से आपको बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मेरा भी यही सोच है कि सब लोग को एमआर में जॉब जरूर मिले। इसी चैनल से जो लोग जुड़े हैं उसको एमआर में मेरे तरफ से जरूर उसको एमआर में जॉब मिले। मेरा भी यही कहना है। और मैं भी भगवान से ही मनाता हूँ कि मेरे चैनल से कम जितने भी लोग हैं उनका जो भी अगर एमआर की चॉइस रखते हैं उनका एमआर में जरूर सिलेक्शन हो। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7, कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका है ऑप्शन में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ, बी में आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में यशपाल, डॉक्टर यशपाल। तो आपका जो 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8 में है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त, 8 मार्च, 28 फरवरी, 23 फरवरी। तो 8 का जो सही आंसर होगा 8 का आपका होगा 28 फरवरी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। तो जो आपका 9 है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है। पि, पिकासो, उसके बाद में लियोनार्डो दा विंसी, उस सी में आपका
MS हुसैन, डी में जॉर्ज वर्नार्ड शॉ। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, दीन ई इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो आपका जो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, अकबर। उसके बाद में 11 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जो आपका 11 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि ये गलत है। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिले थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, आप लोग याद कर लीजिए, पुरस्कार भी मैं करवा दूंगा क्योंकि पुरस्कार से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में 12, भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? ये आपका हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन। तो आपका जो 12 का सही आंसर होगा होगा आपका झारखंड। ये आपका राजस्थान में नहीं होता है, बंगाल नहीं होता, उड़ीसा नहीं होता, आपका होता है झारखंड, जो कि सबसे ज़्यादा अभ्रक वहाँ पे मतलब कि उत्पादन होता है ज़्यादा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, कि वन के रूप में उल्लेखित भारत का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है अनुमानित? तो 17%, 19%, 21%, 23%। तो आपका जो यहाँ पे 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, 19%। उसके बाद में 14 में है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, बी में दक्षिणी और पूर्वी, सी में उत्तरी और पश्चिमी, डी में उत्तरी और दक्षिणी। तो आपका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल बुध, मंगल शुक्र, बृहस्पति शनि, मंगल बृहस्पति। तो आपका जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल और शुक्र के बीच पृथ्वी दो ग्रहों के बीच स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 सितंबर, 1 अक्टूबर। तो आपका जो 16 का जो सही आंसर होगा 1 सितंबर को ही मनाया जाता है एड्स दिवस, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र 17, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेंग, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। उसके बाद में महाभारत किसने लिखे? वेद व्यास, वाल्मीकि, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। 19, अंजता किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन में उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, जो कि राज्य में स्थित है। उसके बाद में काजीरंगा काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ, चीता, शेर, रयानो। तो आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद में 21, वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा? इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अबुल फजल। तो जो मैट्रिक के जो सॉरी जो अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े होंगे, जो भी कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर जो सरकारी में पढ़े होंगे तो उनको तो एकदम बिल्कुल ये देखते ही उनको टिक लगा देना चाहिए। ठीक है, तो इनका मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ। जो 21 का जो सही आंसर होगा आपका ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत इजीली है। अगर देखिए प्राइवेट या सरकारी दोनों लोग ये बताएंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वंदे मातरम यह गीत किसने लिखे हैं, और आपका जो फर्स्ट पेज में होता था आपको ये दिया रहता है कि वंदे मातरम और नीचे उनका लेखक। उसके बाद में आपका 22 में भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? PVC, MVC, AVSM, उसके बाद SM। तो आपका जो 22 का जो सही आंसर होगा ना आपका हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में आपका 23, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आपका जो 23 का होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में आपको 24, कि मध्य रात्रि को सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया। मलेशिया तो पड़ गया विदेश। ठीक है। उसके बाद में आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्वे।
उसके बाद में 25 कि अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं, बताइए। तो आपका जो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज मैंने 25 क्वेश्चंस करवाया, मतलब कि मैंने 23 क्वेश्चंस तो आपको बता दिए, और आपको मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपको क्या सही जवाब होगा इसका। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है दोनों क्वेश्चंस को, वंदे मातरम और आपका ये क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपका जो 5 नंबर ये दिख रहा है, यूरो कप 2020 कहाँ आयोजित होंगे। तो देखिए, आप लोग अगर वीडियो पसंद है ना, तो प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए तो ज़रूर करना यार, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, इतना मेहनत लगता है कि क्या बताऊँ यार। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग का इतना प्यार रहा, और आज मतलब कि नया साल मुबारक है। तो आप लोग के लिए मैं दिल से एकदम थैंक्स बोलना चाहता हूँ यार। और मैं भी खुश हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, और ऐसे ही बढ़े, और ऐसे ही आप लोग का प्यार मिले। तो आज के लिए इतना ही, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।